हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल द है, जो कि आज आर्टिकल द हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद कोई सी वीडियो नहीं आएगी द आर्टिकल की, ना मतलब आर्टिकल जो पूरा चैप्टर है ये हम आज क्लोज कर देंगे। और अगर दोस्तों आपने हमारी जो पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप मैं चाहूँगा कि आप पहले उन्हें जाकर देख लें, जिससे कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी समझ में आएगी। और अगर आपने द आर्टिकल की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस जो वीडियो है दोस्तों इसमें आपको जितने भी द के रूल्स हैं वो सभी आपको इसी में पता चल जाएंगे। जो पिछला पढ़ाया गया है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर आपने ए और एन की नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि आप पहले देख लें वो, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है उससे आपका कुछ जो एग्ज़ाम में कोई सी भी एग्ज़ाम इंग्लिश का अगर आता है आर्टिकल से तो आपका उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल द। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि हमने आपके लिए जो लिस्ट बनाई है द के लिए, तो वो आज मैं लिस्ट लाया हूँ आपके लिए पूरी। और अगर ये लिस्ट जो हम बता रहे हैं आपको, ये सभी अगर आप याद कर लेते हैं तो द आर्टिकल में कुछ नहीं बचता फिर, और कहाँ द लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये सभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम देखते हैं 2-3 रूल और बचे हैं दोस्तों, तो हम उसे देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे जो लिस्ट है उस लिस्ट पे चलेंगे। तो एक रूल है तो इसे हम देख लेते हैं। तो ये रूल कह रहा है दोस्तों कि जब निश्चित संख्या हो, जो कि प्रॉपर नाउन हम कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं निश्चित निश्चित नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे कभी भी द नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन दोस्तों जैसे कि किसी का नाम आ जाए, किसी सिटी का नाम आ जाए, किसी कंट्री का नाम आ जाए, तो इनके आगे कभी भी द नहीं लगाते हैं। तो मैं जानता हूँ आप कंट्री के नाम पे से कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि द यूनाइटेड स्टेट और द यूके, तो वो जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वो अभी हम देख लेंगे आगे लिस्ट में, वो सभी कवर कर लिया है हमने। तो मेनली जो किसी भी कंट्री के आगे द नहीं लगाया जाता है, ना किसी के नाम के आगे लगाया जाता है, ना किसी सिटी के आगे लगाया जाता है। जैसे कि हम यह नहीं कहेंगे कि द एमपी, द इंदौर, ऐसा नहीं कहेंगे हम, वो गलत हो जाएगा। और नहीं हमेशा कहेंगे कि द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना, द रूस, ऐसा नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो किसी भी कंट्री के आगे द नहीं आता है क्योंकि प्रॉपर नाउन होते हैं। और राहुल जैसे आप नाम भी देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे भी द नहीं लगाते हैं। द राहुल, द निखिल, ऐसा नहीं होगा। द लग सकता है नाम के आगे, पर कब? नाम के आगे नहीं दोस्तों, सरनेम के आगे। जब लिखा हो द मिस्टर सलोना, तो जब ऐसे लिखा होगा कि वहाँ व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल उसका सरनेम है, तो वह अनिश्चित होता है। और जब अनिश्चित होता है तो आर्टिकल लगता है, आपको पता है कौन सा लगता है? अ निखिल सलोना, ए निखिल सलोना, ऐसे जो आर्टिकल है वो ए और एन लगते हैं जब अनिश्चित होता है। मिस्टर सलोना लिखा है, मिस्टर चौहान लिखा है, तब। बट नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता है, नाम के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं नीचे, कि जो हमारे सामने फर्स्ट जो एग्जांपल है वह माय नेम इज़ द निखिल। तो ये जो द लगा है ये काहिल लगा है, ये काहिल लगा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं। तो द नहीं आएगा और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका जो सही सेंटेंस बनता है वो होता है माय नेम इज़ निखिल। तो ये इसका सही सेंटेंस है। नाम के आगे कभी द नहीं आता है, ये आप याद रखिएगा। फिर आपके सामने नेक्स्ट है कि जो भी सारे प्रॉपर नाउन हैं, जिसे हम हिंदी में कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या निश्चितवाचक संज्ञा। तो सारे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, निश्चितवाचक संज्ञा के आगे द नहीं लगता है। और इस लिस्ट को छोड़कर, क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है इसमें हमने जितने भी जो मेन रूल हैं और कहाँ द लगाते हैं कहाँ नहीं, ये सभी हमने लिया है। तो इसमें टोटल 20 अबाउ कुछ रूल है जिन्हें आप याद रखिएगा, और इनके आगे द लगाते हैं। तो ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये है पहला जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी आविष्कारक है, जितने भी यंत्र हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार है, वोयलन है, एंड जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उन सभी के आगे द लगता है। वोयलिन है, इसके आगे द लगेगा। गिटार है, इसके आगे द लगेगा।
और अगर कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके आगे भी द लगेगा। तो पहला तो ये है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द लगता है। सारे वाद्य यंत्र म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले यंत्र के निश्चित नाम के आगे द लगता है। तो आप देख सकते हैं वायलिन है, गिटार है, इनके आगे द लगाया हुआ है। तो पहला तो ये आपको याद रखना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इनके आगे द लगाना है हमेशा। दोस्तों ये जो लिस्ट है हमने काफ़ी मेहनत से बनाई है, बहुत ढूंढ के। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये हम ही बता रहे हैं आपको, द रियल स्टडी सर्कल चैनल ही आपको बता रहा है, और आपको कहीं नहीं दिखेगी ये लिस्ट इसके अलावा। तो सेकंड जो है दोस्तों, जो लिस्ट में जो सेकंड टॉपिक है वो है अवार्ड। जितने भी जो अवार्ड होते हैं, जो ट्रॉफीज़ होती है, जो क्रिकेट के कप्स होते हैं या दूसरे भी जो कप्स होते हैं, वो वर्ल्ड कप है और दूसरे भी हैं, तो इनके आगे भी क्या लगता है, द लगता है। जितने भी अवार्ड है, ट्रॉफीज़ है और कप्स, इन सभी के आगे लगता है द। तो पहला हमारे सामने हुआ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है अवार्ड, ट्रॉफी और कप्स, इनके आगे द लगता है। जैसे कि हम देख सकते हैं द वर्ल्ड कप, और ऐसे देखें हम द रणजी ट्रॉफी, जो कि यह क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, तो इसके आगे भी द लगेगा। सारे अवार्ड, ट्रॉफी, कप के निश्चित नाम के आगे द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये तो हमारे सामने हो गए हैं दो, तो इन दोनों का भी नोट कर लीजिएगा और आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तो थर्ड जो है हमारे सामने दोस्तों, यह है रिलीजियस कम्युनिटी। जितने भी धर्म हैं उन सभी के आगे क्या लगता है, द लगता है। जो कि जो हम कह सकते हैं कॉमन नाउन आते हैं, ये जितने कॉमन नाउन होते हैं कि प्लूरल होते हैं या ग्रुप को दर्शाते हैं। द हिंदू से आप क्या समझते हैं, ये कि जो हिंदू जो लोग हैं उनका समूह, उनको कहते हैं द हिंदू। द सिख्स, द मुस्लिम, तो जितने भी जो कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, उनके आगे लगाते हैं द। ये थर्ड। तो पहला हो गया हमारे सामने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और फिर हमारे सामने नेक्स्ट हमने देखा था जितने भी कप्स है, ट्रॉफीज़ है, अवार्ड है वो। फिर थर्ड जो है रिलीजियस कम्युनिटी। तो अब याद रखिएगा, सभी धार्मिक संगठनों के नाम के आगे संगठनों के नाम के आगे द आर्टिकल लगेगा। धार्मिक संगठन केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जो धार्मिक संगठन जो है, इसका जो अर्थ लिया जाता है यह एक व्यक्ति से नहीं लिया जाता है, यह पूरे ग्रुप को दर्शाता है कि जो ग्रुप है उसमें कौन से जो लोग हैं। क्योंकि द हिंदू में जैसे कि हिंदू लोग हैं, द सिख्स में पूरे सिख्स की जो जाति है, पूरे समुदाय हैं उनका, पूरे कम्युनिटी है, उसको दर्शाता है। द मुस्लिम, ऐसे ही द मुस्लिम पूरे उसकी जो रिलीजियस है, पूरी कम्युनिटी है, उसको दर्शाता है। तो जब भी किसी पूरे ग्रुप की बात हो तो वहाँ आर्टिकल आता है द। तब याद रखिएगा, रिलीजियस कम्युनिटी के आगे भी द लगाते हैं। तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं नीचे, आई एम द हिंदू। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ एक व्यक्ति की बात की गई, आई एम। यहाँ क्या लगा है, आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की बात हुई। जब एक व्यक्ति की बात होती है वहाँ द नहीं लगाते हैं। जब पूरे ग्रुप की बात होती है तब लगाते हैं द हिंदू। तो यहाँ केवल एक की बात हुई है तो यहाँ द नहीं आएगा, यहाँ केवल आएगा आई एम हिंदू। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जब पूरे ग्रुप्स की बात हो तब लगाते हैं द, और अगर किसी पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ नहीं लगाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट है, पहला वाक्य गलत है क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति की बात है, ना कि ग्रुप की, इसलिए। ठीक, तो इसमें लिखा है द हिंदूज, द सिख्स, द पर्शियंस, सभी सही है क्योंकि यह ग्रुप भी है और बहुवचन भी है। तो आप इनका अर्थ समझ सकते हैं कि ये जितने भी लिखे हैं वाक्य, द हिंदू, द सिख्स, द पार्शियंस, तो यह है एक ग्रुप को दर्शा रहे हैं। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है, और क्योंकि ये ग्रुप को बता रहे हैं तो इसके आगे आएगा आर्टिकल द। तो फिर नेक्स्ट रूल जो हमारे सामने है, तो फोर्थ आप देख सकते हैं कि जितने भी जो रिलीजियस बुक है, जैसे कि जो हिंदू की जो है गीता है, और
मुस्लिम्स के जो कुरान है, तो ये जितने भी बुक्स जो होती है होली बुक, इन्हें हम कह सकते हैं रिलीजन बुक। तो इनके आगे इनका जो नाम होता है इनके आगे भी द लगाते हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। तो ये फोर्थ जो है रिलीजियस बुक, इसमें अगर द बाइबल, द गीता है, द रामायण है, द कुरान है, द वेदास है। तो ये जितने भी है होली बुक जो रहती है, इनके नाम के आगे भी द लगाते हैं। सभी धार्मिक ग्रंथ और बुक के नाम के आगे द लगेगा। यदि इनके नाम के आगे राइटर का नाम हो तो द नहीं लगेगा। क्यों राइटर का नाम क्यों होगा तो द नहीं लगेगा दोस्तों? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी एक व्यक्ति विशेष की बात की जाती है तब द नहीं लगता है। जब पूरे ग्रुप की बात की जाती है, जब पूरे समुदाय की बात की जाती है तब द लगता है। और ये जो होली जो बुक्स हैं इनके आगे नाम के आगे द लगेगा, पर राइटर के आगे नहीं लगेगा। तो हम देख सकते हैं वाल्मीकि's रामायण। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है इनके आगे आर्टिकल नहीं है। क्यों? वाल्मीकि's रामायण ये व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम के बाद जो है ये नहीं आता आर्टिकल, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आता है गवर्नमेंट ब्रांचेस। तो गवर्नमेंट ब्रांचेस जो है दोस्तों, इनके नाम के भी आगे भी द आता है। जैसे कि जो वित्त की जो शाखा होती है, जो कि गवर्नमेंट की जो वित्तीय शाखा होती है वो अलग डिपार्टमेंट होता है, और इसके जो न्याय विभाग होता है वो अलग होता है, कर्मचारी विभाग है वो अलग होता है। तो जो गवर्नमेंट की जितनी ब्रांचेस हैं, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कि कर्मचारी विभाग कहते हैं, द जुडिशरी ब्रांच जिसे न्याय विभाग कहते हैं। तो जितने भी विभाग रहते हैं, जितने भी ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट ब्रांचेस, तो इसके आगे भी इसके नाम के भी आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है। सभी प्रमुख सरकारी शाखा, सेक्टर, ब्रांचेस के नाम के आगे आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो इसे पे आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले हमने देखे थे, सबसे पहले आता है जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके नाम के आगे। फिर सेकंड हमने देखा था ट्रॉफीज़ हैं, रणजी ट्रॉफी और जितने भी कप्स हैं, अवार्ड हैं, उनके नाम के आगे आएगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड देखा था ऊपर कि जो जितने भी धर्म थे, रिलीजियस थे, जो लोग थे, उनके समुदाय के आगे आता है रिलीजियस कम्युनिटी के आगे। फिर हमने देखा था रिलीजियस बुक के आगे नाम के आगे द आता है। फिर आता है गवर्नमेंट ब्रांचेस के आगे। और फिर इसी लिस्ट में आगे हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जितने भी होटल है, जितने भी रेस्टोरेंट है जो जाने माने, जिसका नाम चलता हो, जैसे कि जो जाने माने जो सभी लोग जानते हैं जिन्हें, उन होटलों के आगे, उन रेस्टोरेंट के आगे आर्टिकल द लगता है। जैसे कि जो ताज है तो द ताज है, द ओबरॉय है, तो इन सभी होटलों के आगे आर्टिकल द लगेगा। और इसके बाद जो हम देख सकते हैं 7वें नंबर पे है, फिर है हमारे सामने ये थिएटर और क्लब। कोई सा भी थिएटर होता है, क्लब होता है। जो थिएटर और जो क्लब की जो यहाँ बात की गई दोस्तों, यह नाट्यशाला जो होती है ना, उसकी बात की गई है। यहाँ जो नॉर्मल क्लब होते हैं उनकी बात नहीं है। यहाँ जो क्लब है इसका अर्थ है नाट्यशाला। तो इसे आप वो जो क्लब होते हैं नॉर्मल डांसिंग वाले वो मत ले लीजिएगा। ये नाट्यशाला की बात की गई, जहाँ जो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं म्यूजिशियन के, वो वाले क्लब। तो द मिराज है, द अप्सरा है, द कार्निवल थिएटर है, द हिंदू द एलेवेंस क्लब है। तो ये सभी क्लब हैं और क्लब के नाम के आगे द लगाते हैं। और क्लब दोस्तों याद रखिएगा कौन सा क्लब है, इसका क्या है, सभी नाट्यशाला और क्लब के नाम के आगे द लगेगा। यहाँ थिएटर से आशय नाट्यशाला से, ना कि मूवी वाले थिएटर से। तो दोस्तों जो ऊपर थिएटर की जो बात की गई है वो थिएटर ये वाले थे, नाट्यशाला वाले, जो जहाँ मूवी देखने जाते हैं वो थिएटर नहीं है। ये नाट्यशाला जो है जहाँ प्रोग्राम चलते हैं वहाँ की गई ये बात। तो उसके नाम के आगे लगते हैं द। फिर हम देख सकते हैं हम सामने जो लिस्ट में जो नेक्स्ट है वह म्यूज़ियम और लाइब्रेरी। म्यूज़ियम और लाइब्रेरी के नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। कहीं भी आपको सेंटेंस में म्यूज़ियम दिखे, लाइब्रेरी दिखे, या जितने भी गवर्नमेंट ब्रांचेस है वो दिखे, किसी समुदाय का जो
किसी भी समुदाय का नाम देखिए आपको जो पूरे ग्रुप को दर्शा रहा हो। इसके अलावा उनकी बुक है, हॉली जो बुक होती है वो बुक है, और थिएटर है आपको, और क्लब है। इनके नाम क्या है कि हमेशा आपको आर्टिकल लगाना है द। और जो पिछले हमने जो वीडियो में पढ़ा था वो क्या था, हमने उसमें पढ़ा था जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनके नाम के आगे भी द लगता है। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने हमारे आर्टिकल की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं चैनल, जो कि आपको पता ही है, द रियल स्टडी सर्कल। तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सारी जितने भी वीडियो है आपको सारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमने जियोग्राफी भी पढ़ाई है, उसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नई बातें जानने को मिलेगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, जितने भी म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, उन सभी के नाम के आगे आर्टिकल लगता है द। तो हम देख सकते हैं द ब्रिटिश म्यूज़ियम है, द सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो ऐसे जितने भी लाइब्रेरी और म्यूज़ियम हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल द का यूज़ होता है, इसे आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं हम न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर जो है, तो ये जो दोस्तों न्यूज़पेपर लिए हैं ये इंग्लिश वाले लिए हैं। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो चलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, तो इनके आगे आर्टिकल लगता है द। सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के आगे आर्टिकल द लगाते हैं। यदि किसी हिंदी न्यूज़पेपर का नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके नाम के आगे भी द लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने देखा तो पत्रिका, तो हम लिख रहे हैं हिंदी में पत्रिका, तो इसके नाम के आगे कैसे लगेगा। जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं पत्रिका तो उसके आगे आर्टिकल लगेगा द। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके आगे लगेगा द। और द डेली मिरर है जो कि लंदन की पत्रिका है, उसके कोई सी भी पत्रिका हो, दुनिया की कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, उन सभी के आगे आर्टिकल लगेगा द। ठीक। और फिर हम नेक्स्ट है हमारे सामने जो कि है रिवर। जितने भी जो रिवर है उनके आगे लगेगा, जैसे कि द नील है, द गंगा है, द ब्रह्मपुत्र है और द सोन है। तो जितने भी जो गंगा है, मतलब जितने भी रिवर्स हैं उन सभी के नाम के आगे आपको द लगाना है, इसे भी आप याद रखिएगा। सभी नदियों के नाम के आगे आर्टिकल लगेगा द। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सी हैं तो इन सभी के नाम के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो आज आपको थोड़ी आवाज़ की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है इसके कारण। तो वीडियो में नहीं है दोस्तों, ये बैकग्राउंड में कहीं बाहर चल रहा है। तो जो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सी हैं, द रेड सी है, द अरेबियन सी है और द साउथ चीन है, तो जितने भी सी है उन सभी के आगे आर्टिकल आएगा द। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सभी समुद्रों के नाम के आगे आर्टिकल लगेगा द। नोट, ये नोट आप ध्यान से पढ़िएगा। नोट को तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि काफ़ी बार ये जो नोट हम लिख रहे हैं इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नोट में लिखा है दोस्तों व्यक्ति का नाम, देश का नाम, किसी भी देश की करेंसी का नाम या लैंग्वेज के नाम के आगे द नहीं लगाते हैं। दोस्तों ये सभी आप याद रखिएगा। किसी भी व्यक्ति के नाम, ये तो आपको रटा गया होगा, इतनी बार हम कह चुके हैं। फिर आता है देश का नाम। देश के नाम में कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जो भी हम आपको बता देंगे। और फिर है किसी भी करेंसी, देश की करेंसी जैसे कि रुपया है और डॉलर है, तो ये जितने भी हैं इनके आगे द आर्टिकल नहीं आता है। और लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच है, इन सभी के आगे भी द आर्टिकल नहीं आएगा। तो इन सभी के आगे आर्टिकल नहीं आएगा, ये आप याद रखिएगा। नोट में जो लिखा है ये नोट आप आपकी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ओशियंस। वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस हैं, द इंडियन ओशियन है, द पैसिफिक ओशियन है, द अटलांटिक ओशियंस हैं, जितने भी महासागर हैं। और ऊपर हमने देखा समुद्र, जितने भी सी हैं और जितने भी ओशियंस हैं उन सभी के नाम के आगे आता है आर्टिकल द। सभी महासागरों के नाम के आगे आर्टिकल द लगेगा। फिर देख सकते हैं हम नेक्स्ट जो कि है गल्फ़, बे और गल्फ़। तो जितने भी बे और गल्फ़ होते हैं उनके नाम के आगे भी द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल,
तो इसमें आएगा द आर्टिकल। बे ऑफ बेस्की, इसके आगे आएगा द गल्फ ऑफ मन्नार, द गल्फ ऑफ, आगे क्या लिखा है ये, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो वर्ल्ड में जितने भी गल्फ है, बे है, तो बेज हैं, गल्फ हैं, तो इन सभी के आगे आर्टिकल आएगा द। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सभी खाड़ियों के नाम के आगे द लगाना है। यदि आकार छोटा है तो उसे बे कहते हैं, और अगर किसी का आकार बड़ा होता है, खाड़ियों का आकार बड़ा होता है तो उसे गल्फ कहते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को बे और गल्फ में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर आकार छोटा होगा तो उसे कहते हैं बे, और अगर आकार बड़ा होता है तो उसे कहते हैं गल्फ। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं गुफाएं, नहरें, सॉरी दोस्तों नहरें हैं, कैनाल लिखा है। तो कैनाल जितनी भी होती है, द पनामा है, द स्वीज़ नहर है, तो जितने भी नहरें होती है दोस्तों, इन सभी के नाम के आगे भी आर्टिकल द लगाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर हम देख सकते हैं माउंटेन रेंजेस, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, द हिमालय है, द अल्फाज है, द रॉकी है। तो जितनी माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला हैं, और जैसे कि एंडीज़ है, द एंडीज़, तो जितने पर्वत श्रृंखला हैं उन सभी के नाम के आगे आर्टिकल द लगाते हैं। यदि पर्वत की श्रृंखला ना हो, केवल एकल पर्वत हो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि एक चोटी ही है, एक पर्वत है, तो उसके नाम के आगे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। जैसे कि केटू, जो भारत की जो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है केटू, गोडविन एस्टेन में इसका नाम है, तो इसके आगे द नहीं लगेगा। फिर है द माउंट आबू, तो माउंट आबू जो कि राजस्थान में पड़ता है, अरावली पहाड़ी पर, तो जो द लगा इसके आगे ये भी गलत है, द नहीं लगेगा। फिर आता है द माउंट एवरेस्ट, इसके आगे द नहीं लगेगा। तो जितने भी रेंजेस जो हैं माउंटेन रेंजेस, उसके आगे लगेगा आर्टिकल द। पर अगर कोई स्पेसिफिक ये है, हम कह सकते हैं माउंटेन, जैसे कि माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट है, तो कभी एकल जो पर्वत होता है उसके नाम के आगे ना द आर्टिकल नहीं लगता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो जैसे कि आपके लिए लिखा हुआ है कि जितने भी जो तीनों पर्वत है, माउंट आबू था और माउंट एवरेस्ट था, तो जितने भी पर्वत है ये एकल पर्वत है, और इन्हीं के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है। और फिर हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे सामने है, ये जितने भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं, जितने भी जो हम कह सकते हैं आइलैंड जितने भी होते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, तो इनके नाम के आगे लगता है द। जैसे कि अंडमान निकोबार जो है, इसके आगे द लगेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है कोई एक आइलैंड नहीं है, उसके अंदर कई बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। आई थिंक उसमें 247 या ऐसे कुछ है, 257 के लगभग अंडमान निकोबार में है। तो ये जितने भी हैं ये किसी एक आइलैंड को नहीं बताते हैं। ये जो नाम है अंडमान निकोबार, कोई एक टापू को नहीं बताते हैं। इसमें काफ़ी सारे आइसलैंड हैं, इसलिए इसके नाम के आगे आएगा द। और इसे देख सकते हैं द फिलीपींस, तो ये भी एक पूरे द्वीप का समूह है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई भी जहाँ ग्रुप्स की बात की जाए वहाँ द लगता है। और जो अंडमान निकोबार है यह क्या है, यह द्वीप का समूह है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमने बोला अभी द्वीप का समूह, तो एक पूरे समूह की बात की जा रही है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल द। तो इसे भी याद कर सकते हैं, द्वीप के समूह के आगे द आर्टिकल लगेगा, एकल द्वीप के आगे द नहीं लगेगा। जैसे कि जो इंडोनेशिया में है जावा सुमात्रा, तो द जावा द सुमात्रा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक द्वीप है। और यह बात की गई है पूरे द्वीप समूह की। और द सेल्सी जो भी है, तो ये भी एक द्वीप है। तो जहाँ भी एक द्वीप की बात की जाए वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। पर अगर पूरे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की बात की गई है तो वहाँ बिल्कुल आर्टिकल द लगेगा। उपरोक्त जो तीनों जो हैं जावा सुमात्रा और ये तीनों गलत है, क्योंकि ये एकल द्वीप है और इनके नाम के आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, फिर डेजर्ट, जितने भी जो रेगिस्तान हैं उनके नाम के आगे आर्टिकल लगेगा द।
डेजर्ट जो कि रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं जहाँ पूरा रेगिस्तान होता है, रेत ही रेत, तो उसे कहते हैं डेजर्ट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो थार जो है, थार डेजर्ट, उसके आगे आएगा द। फिर सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, उसके आगे आएगा द। और फिर गोबी डेजर्ट है, द गोबी डेजर्ट, उसके भी आर्टिकल आएगा द। तो जितने भी जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उनके नाम क्या आएगा आगे, उसके नाम के आगे आएगा आर्टिकल द। सारे मरुस्थल रेगिस्तान के नाम के आगे आर्टिकल द लगेगा। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेन्स। तो जितने भी ट्रेनें हैं तो उन सभी ट्रेनों के नाम के आगे आर्टिकल लगेगा द। जितनी भी ट्रेनें हैं उन सभी के नाम के आगे आएगा द। तो देख सकते हैं हम, द मगध एक्सप्रेस है, द पंजाब मेल है, द राजधानी एक्सप्रेस है और द शेषनाग एक्सप्रेस है। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये जितने भी ट्रेनें हैं उन सभी के नाम क्या आएगा आर्टिकल द। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसे अपनी कॉपी में बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लिस्ट दोस्तों आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये तो हम हैं जो आपको पूरा लिस्ट वाइज दे रहे हैं कि कहाँ द लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, क्यों। तो ये लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी साथ देगी लिस्ट। अगर आपने ये लिस्ट याद कर ली दोस्तों तो आर्टिकल जो द है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ए और एन आर्टिकल के लिए तो हम पिछली वीडियो पढ़ा ही चुके हैं, तो ए और एन आर्टिकल के लिए भी जो पिछली वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं हम नेक्स्ट। शायद ये पेज थोड़ा सही नहीं है, तो क्या करें, अब तो ले लिया है, अब तो वीडियो चल रही है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा दोस्तों आप देख लीजिएगा, वैसे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखा है शिप्स। जितने भी जो हमारे जो जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़, उन सभी के आगे आता है आर्टिकल द। तो ये लिखा है शिप्स। और जैसे कि द टाइटैनिक है, द विक्टोरिया है। तो जितने भी जो जहाज़ के नाम होते हैं उन सभी के आगे आर्टिकल आएगा द। फिर नेक्स्ट हमारे सामने लिखा है एरोप्लेन। जितने भी जो एरोप्लेन हैं उन सभी के आगे आएगा आर्टिकल द। शिप्स हैं, एरोप्लेन हैं, ट्रेनें हैं, द्वीप समूह हैं, इसके अलावा रिलीजियस बुक है, रिलीजियस कम्युनिटी है, और क्या पढ़ा हमने, जो फर्स्ट में पढ़ा था जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। तो ये सभी की, इन सभी के नाम के आगे आएगा आर्टिकल द। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल कभी नहीं लगेगा और ना कभी कंट्री के आगे लगेगा। आर्टिकल लगेगा पूरे समूह के ऊपर। जहाँ पूरे समूह की बात की गई है वहाँ आर्टिकल द आएगा। तो एरोप्लेन में हम देख सकते हैं कि द कश्मीर प्रिंसेस है और द बोइंग है, जो भी है थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। तो ये जितने भी एरोप्लेन के जो नाम होते हैं उन सभी के आगे आर्टिकल आएगा द। इसे पे याद रखिएगा, सभी एरोप्लेन के नाम के साथ आर्टिकल द आएगा। फिर जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जितने भी जो डिफेंस वाली जो फोर्सेस होती हैं, या आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, और जितनी भी जो फोर्सेस होती हैं इन सभी के नाम के आगे आएगा आर्टिकल द। तो इसे पे याद रखिएगा, द आर्मी है, द पुलिस है, द नेवी है, द एयरफोर्स है। तो इन सभी के नाम के आगे आएगा आर्टिकल द। इसे आप याद रखिएगा। फिर आता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, ये नेशनलिटी वर्ड। नेशनलिटी वर्ड जो कि ग्रुप को दर्शाता है कि यह बंदा जो है किस देश का है, या पूरे ग्रुप को बताता है। उस नेशनलिटी जो वर्ड रहते हैं ये पूरे ग्रुप को बताते हैं। जैसे कि द इंडियंस, तो द इंडियंस से आप क्या समझ सकते हैं, ये कि जितने भी जो भारतीय लोग जो हैं उनका एक समूह, उसे कहते हैं द इंडियंस। द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द रशियंस। तो यहाँ पूरे ग्रुप की बात की गई है। जब भी आप ये जो वर्ड पढ़ते हैं नेशनलिटी वर्ड्स, तो इसे आप जो पढ़ते हैं तब आपको महसूस होता है कि हाँ, ये पूरे जो उस नेशन के पूरे बहुत सारे लोगों के एक समूह की बात की गई है।
तो ये जो नेशनलिटी वर्ड जो होते हैं दोस्तों, इनके आगे नाम के आगे लगता है द। ये होते हैं नागरिकता सूचक शब्द। ये सभी नागरिकता सूचक शब्द हैं और जिसके आगे आर्टिकल द लगेगा। इनका ग्रुप में अर्थ होना चाहिए। तो ये जो है इनका अर्थ जो निकल रहा है पूरे ग्रुप में निकल रहा है। यदि यहाँ की ये जो नेशनलिटी जो वर्ड है यदि किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो वहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है दोस्तों कि जो द आर्टिकल लगाया जाता है पूरे ग्रुप, जब पूरे ग्रुप की बात की गई है तब जो आर्टिकल है द लगता है। तो अगर कभी भी एकल व्यक्ति के लिए आए हैं तो वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि हम नीचे एग्जांपल में सही समझ सकते हैं कि यहाँ लिखा है आई एम द इंडियन, तो यहाँ द क्यों आया? यहाँ द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल एक व्यक्ति की बात की गई है। तो यहाँ आएगा आई एम एन इंडियन। तो ये इसमें ये सेंटेंस सेकंड वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई है और जब पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई है तो यहाँ आर्टिकल द नहीं आ सकता। आर्टिकल द आता है जब पूरे ग्रुप की बात की गई हो, या सिंगुलर है और ग्रुप में नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, एकल व्यक्ति है, सिंगुलर। कुछ तो यहाँ नोट लिखा है दोस्तों, तो नोट ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। तो ये दोस्तों ये नोट कह रहा है कि कुछ नागरिकता सूचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन जो है नहीं बनता है। जैसे कि इंडियन जो था, इंडियंस कर दिया हमने कि आई एम, मतलब जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था इंडियंस का देखा था, और हमने देखा था अमेरिकन्स है, और जो भी है चाइनीज़ नहीं रशियन से हो जाएगा, और तो कुछ जो शब्द होते हैं उनका बहुवचन बन जाता है पर कुछ का नहीं बनता है। तो हम देख सकते हैं कुछ जो वर्ड, तो कुछ नागरिकता सूचक शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वह एक वचन में और बहुवचन में दोनों में एक ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि जो चाइनीज़ है, जो चाइनीज़ जो वर्ड है नेशनलिटी वर्ड जो है, यह इसका प्यूरल वर्ड नहीं बनता है, ये चाइनीज़ का चाइनीज़ ही रहता है। हम अगर कर दें चाइनीज़ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका बहुवचन नहीं बनता है। अगर हमें सिंगल व्यक्ति की बात करनी है तब भी चाइनीज़ लिखेंगे, और अगर पूरे ग्रुप की बात की गई है तो तब भी हम चाइनीज़ ही लिखेंगे। इसमें ए से एस जोड़ के हम इसे प्यूरल नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही एक वर्ड होता है फ्रेंच, तो फ्रेंच का भी फ्रेंचेस हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। फ्रेंच का भी अगर सिंगुलर में यूज़ करना है तो हम फ्रेंच करेंगे, और अगर हम पूरे ग्रुप की बात करनी है तब भी हम इसका यूज़ फ्रेंच ही करेंगे। इसमें ए से एस जोड़कर हम इसका प्यूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसका प्यूरल नहीं बनता है। तो और देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ी सी और बची है वीडियो। तो एक और नोट आपके लिए, इसे आप देखिए और जेब में रख लीजिए। और दोस्तों जेब में नहीं रखना है, ये नोट आपको दिमाग में रखना है ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको ध्यान आए, और इसे आप याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि ये जो चाइनीज़ जो शब्द है, जो वर्ड आपको दिख रहा है चाइनीज़, ये दो अर्थ में यूज़ होता है। इसका जो यूज़ होता है दो अर्थ के लिए होता है। पहला एक नेशनलिटी वर्ड है, दूसरा एक लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज होती है चाइनीज़, उसको भी हम चाइनीज़ लैंग्वेज कहते हैं, और एक जो होता है नेशनलिटी वर्ड, उसे भी हम चाइनीज़ कहते हैं। तो हमें सेंटेंस में देखना है कि जो सेंटेंस में किसकी बात की गई है। अगर यहाँ लैंग्वेज की बात की गई है तो आर्टिकल नहीं आएगा, और अगर हम यहाँ नेशनलिटी वर्ड की बात की गई है तो आर्टिकल बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी नेशनलिटी वर्ड आता है वहाँ आर्टिकल द आएगा, और जहाँ भी लैंग्वेज की बात की गई है जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, तो जब भी लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहाँ आर्टिकल नहीं आता है। तो इसे आप याद रखिएगा कि चाइनीज़ जो लैंग्वेज भी है और नागरिकता सूचक शब्द भी। तो आगे लिखा है, अतः हमें ऐसे शब्दों के वाक्यों को ध्यान में पढ़कर आर्टिकल लगाना है। और अगर आर्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर चाइनीज़ जो है अगर कोई वर्ड है तो उसका नेशनलिटी वर्ड में यूज़ किया गया है
तब तो हमें आर्टिकल लगाना है द। पर अगर उस जो वर्ड है चाइनीज़ जो है या अदर वर्ड जैसे वर्ड होते हैं फ्रेंच है, चाइनीज़ है, तो अगर इन वर्ड का यूज़ लैंग्वेज के रूप में किया गया है तो वहाँ हमें आर्टिकल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, जबकि नेशनलिटी वर्ड जो होते हैं उसके आगे आर्टिकल लगता है। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। जितने भी जो दिशा होती है, उपदिशा होती है, इन सभी के आगे आर्टिकल आएगा। जियोग्राफिकल डायरेक्शन जैसे कि द नॉर्थ है, द साउथ है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ लिखा है द ईस्ट। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन जियोग्राफिकल जो डायरेक्शन है उसके आगे आएगा नाम के आगे द, तो द नॉर्थ, द साउथ। और जैसे कि देख सकते हैं साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न आदि शब्दों के साथ आर्टिकल। सॉरी दोस्तों, शुरू में मैंने कह दिया था कि उपदिशा, तो उपदिशा के साथ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यह दिशा सूचक शब्द नहीं है। साउदर्न, ईस्टर्न, तो शायद इसमें कुछ गड़बड़ है दोस्तों। इसमें यह कह रहा है कि जितने भी दिशा हैं, तो मैं थोड़ा गलत बोल गया, दिशा और उपदिशा। जैसे कि जो होती है उत्तर होती है, पश्चिम होती है, पूर्व और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार हमारी मेन दिशा होती है। तो ये हम लिख देते हैं, यहाँ जगह पूर्व, यहाँ जगह पश्चिम, यहाँ जगह उत्तर और यहाँ जगह दक्षिण। तो ये जो हमारी होती है चार जो मेन दिशा होती है। और अगर हम बीच में ऐसे लाइन खींच दें तो यहाँ जाएगी उत्तर पूर्व, यहाँ जाएगी उत्तर पश्चिम, यहाँ जाएगी दक्षिण पश्चिम और यहाँ जाएगी दक्षिण पूर्व। तो जो हमारी जो चार दिशा, ये जो मेन जो है सॉरी दोस्तों, जो चार जो रहती है दिशा और इसके बीच में जो आती है यहाँ ये उपदिशा, इन चारों के आगे मतलब ये जो 8 जो हैं इन सभी के आगे आर्टिकल आएगा। पर कभी कभी हम यूज़ करते हैं ना वर्ड कि ये जो है उत्तरी है, दक्षिणी, या ऐसे जो वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ द नहीं आएगा क्योंकि ये दिशा नहीं बताते हैं। आदि शब्दों के ये जो लिखा है साउथर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्थर्न है, तो इन शब्दों के साथ आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये दिशा सूचक शब्द नहीं है। केवल जब दिशा की बात की जाए, दिशा, उपदिशा, तब आर्टिकल आएगा। और अगर अदर वर्ड में उसका यूज़ हो रहा है तो वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर 24 नंबर पे हम देख सकते हैं दोस्तों, हम एक और बार बता रहे हैं, ये जो लिस्ट आपके लिए बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। जगह जगह से इसको खोजा है कि कौन सा जो है कहाँ दर्द लगता है, कहाँ नहीं लगता है। फिर उसके बाद हमने पूरे इस पर्टिकुलर को पूरे पेज पे लिखा है, जितने भी लिस्ट है उसको बनाई है। तो दोस्तों आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करना वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं। और किसी न किसी को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जो कोचिंग वगैरह एफर्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उसको भी पूरा लाभ मिलना चाहिए वीडियो का, क्योंकि वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता है, घर पे बैठ के आराम से वीडियो से पढ़ सकता है। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों जो 24 जो नंबर पे हम देख सकते हैं हिस्ट्रिकल पीरियड जो कि होते हैं, इसे हम एज भी कह सकते हैं, हिस्ट्रिकल एज। तो जैसे कि जो पूर्व पाषाण युग था, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं पूर्व पाषाण युग हो गया, पाषाण युग, तो ऐतिहासिक युग काल के नाम के आगे यहाँ लिखा है ऐतिहासिक युग, और काल के नाम के आगे लगते हैं द। जैसे कि द स्टोन एज जो पाषाण युग था, फिर द मॉडर्न ऐतिहासिक। तो ये पूरे जो हिस्ट्रिकल पीरियड होते हैं तो इनके नाम के आगे आता है आर्टिकल द। और फिर नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं कि तो राजवंश जितने भी जो रहते हैं, गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य हैं, और जितने भी जो साम्राज्य होते हैं डायनेस्टी, तो इनके नाम के आगे भी लगता है आर्टिकल दो। द गुप्त डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, तो सभी राजवंश के नाम के आगे आर्टिकल द लगाना है। इन सभी को आप याद रखिएगा। और भी कुछ रह गए हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करते हुए थोड़ी और
थोड़ी और चलेगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो आपका ही घाटा है इसमें। तो वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस 2 पेजेस हो रहे हैं, तो बस ये और ख़त्म करते हैं फिर वीडियो। तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम अभी वीडियो स्टार्ट किए तो पूरी एक जो जितनी भी लिस्ट है पूरी, ये पूरी लिस्ट हम एक ही वीडियो में चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पढ़ा दें। अलग अलग वीडियो करने से क्या मतलब, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे उससे क्या मतलब रहेगा। आप देख रहे हैं एक बार में पूरा अच्छा आना चाहिए, वीडियो में पूरा समझ में आना चाहिए आपको। तो जितनी भी पूरी लिस्ट है वो सब वो आपको पूरी एक ही वीडियो में बताई जा रही है। ये वीडियो है, इसमें आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो हम देख सकते हैं आगे एम्पायर, जितने भी एम्पायर हैं, जैसे कि जो जब द मगध एम्पायर है, द मुगल एम्पायर है, तो सभी शासक के नाम के आगे आर्टिकल लगाते हैं द। तो इसका भी आप याद रखिएगा, इसका भी। फिर जो नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितने भी जो हिस्ट्री में जितनी बिल्डिंग बनाई गई है, जैसे शाहजहाँ द्वारा जो कि, तो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उन सभी के नाम के आगे लगाते हैं द। जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द एफिल टावर। तो जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, हिस्टोरिकल पीरियड है, हिस्टोरिकल एजेस है, और जो भी घटनाएं जो रहती हैं, जो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जो घटना घटी है, तो उसके आगे नाम के भी आगे लगाते हैं हम आर्टिकल द। तो इससे आप याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिस्ट्रिकल इवेंट। हिस्ट्रिकल इवेंट जितने भी हैं देख सकते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ क्या ये तराइन, हाँ शायद तराइन है, द बैटल ऑफ तराइन, द जलियांवाला बाग। तो जितने भी जो हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना, उनके नाम के आगे भी आर्टिकल आता है द। तो इन्हें आप याद रखिएगा। और फिर आया है आपके लिए एक और नोट, तो इसे आप याद रखिएगा। नोट यह है, यह जो 28 नेम की लिस्ट है जो आपको ऊपर दी गई है, इनमें जो नाम है वो नाउन के रूप में यूज़ होंगे, तभी आर्टिकल लगेगा। ये जितने भी हमने आपको 28 पूरी लिस्ट दी है, इनमें जितने भी हमने दिखाए आपको नेशनल वर्ड है, नेशनलिटी वर्ड है, और इसके अलावा रिलीजियस बुक है, रिलीजियस कम्युनिटी है, इन सभी का यूज़ अगर नाउन के रूप में होता है तभी आर्टिकल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। वॉल के साथ हमेशा द लगेगा, ये फिक्स है दोस्तों। आपने लास्ट में लिखा है, देख लीजिए। ये एक ट्रिक आप समझ सकते हैं इसे, कि ये एक ट्रिक है, और इसे आप याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में कहीं भी आप दिखें तो इससे आपका टाइम बिल्कुल बचेगा। तो वॉल कहीं भी आपको लिखा अगर दिखे तो वहाँ द आर्टिकल लगेगा, ये फिक्स है। और ट्रुथ जो है, ट्रुथ के साथ हमेशा द लगेगा। जो ऊपर 28 लिस्ट जो हमने आपको बना के दी है, जो कि बहुत मेहनत से बनी दोस्तों, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो ऊपर जो आपके लिए 28 जो लिस्ट है, इसमें 2 पॉइंट है, उनके अलावा किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगेगा। 2 प्रॉपर नाउन के साथ, इसके अलावा किसी भी 2 प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, तो वो भी पॉइंट हम बता देंगे, नहीं तो देखते हैं। एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं जिनके साथ देन नहीं लगता है, वो निम्न है दोस्तों। यहाँ आपके लिए स्पेशल लिखा हुआ है। अरे सॉरी दोस्तों, ये क्या हो रहा है। अब ठीक है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जिनमें द नहीं लगता है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि हमको लगता है कि द लगेगा, बट उसमें जो उसका जो ओरिजिनल आंसर रहता है, जो उसका सही आंसर रहता है, उसमें द नहीं लगता है, और इसी में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो वो सभी हम आपके लिए लाए हैं। तो जो नेक्स्ट है जो हम देख रहे हैं, तो उसी को देखते हैं। तो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बहुत सी बार उसको गलत करके आ जाते हैं और अपना 1 मार्क्स खो देते हैं।
तो दोस्तों आप मत खोइएगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उम्मीद है कि आपके आर्टिकल से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं वो वर्ड कौन से हैं जिसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरे जो नाम हैं इनके आगे आर्टिकल कभी नहीं आते द, और स्टूडेंट है काफ़ी बार लगा के आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ तो प्रेशर भी इतना रहता है कि जो सही आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। हमसे भी हुए हैं कितनी बार। पर आप याद रखिएगा कि जितने भी वर्ड हैं इनके नाम के आगे द आर्टिकल नहीं आता है। तो पहला जो है लैंग्वेजेस नेम, जितनी भी लैंग्वेज जो रहती है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी के आगे आर्टिकल नहीं आता है। फिर आता है करेंसी नेम, जितने भी करेंसी है, डॉलर है, रुपया है, और जो कि दूसरी जितने भी करेंसी है इनके नाम के भी आर्टिकल, इसके नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। इसके अलावा जो मंथ नेम है, जनवरी, फरवरी, ना मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने भी जो मंथ के जो नेम हैं इनके आगे वीक है, उनके नाम के आगे फेस्टिवल है, होली है, दिवाली है, और जितने भी जो फेस्टिवल आते हैं उन सभी फेस्टिवल के आगे। फिर आता है सब्जेक्ट, जो भी हमारे जो स्टडी से जो सब्जेक्ट होते हैं स्टडी में, जैसे कि कॉमर्स है, हिंदी, इंग्लिश है, और इसके अलावा देखें साइंस, मैथ्स है, तो इन सभी सब्जेक्ट के आगे ना आर्टिकल नहीं आता है। और जितने भी गेम्स होते हैं, फुटबॉल देख लीजिए, क्रिकेट है, पोलो है, और अदर जितने भी गेम हैं इन सभी गेम्स के आगे आर्टिकल नहीं आता है। तो अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ आर्टिकल आपको ध्यान रखना नहीं लगाना है। चाहे वहाँ नाउन सिंगुलर प्लूरल ही क्यों ना हो, वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये नोट आप आपकी कॉपी में बना लीजिएगा। चाहे इन शब्द के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों ना हो, वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ड है ये आर्टिकल नहीं लेते हैं। अगर आप इनके साथ में आर्टिकल लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ये नाउन की जगह यूज़ होते हैं। ये जो हमने आपको बताया जितने भी नेम हैं ये नाउन की जगह यूज़ होते हैं। और आप देख सकते हैं काउंटेबल है, कुछ गेम्स है काउंटेबल है, प्लूरल है, तो आपको लगेगा शायद द आ जाएगा, पर नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा। फिर सबसे मेन बात कि अभी हमने जो लिस्ट देखी उसमें हमने देखा था कि जो कंट्री होती है उनके नेम के आगे आर्टिकल कभी नहीं आता है। पर यहाँ आप देख सकते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, जो कि लंदन का शहर है, द हेग, और द यूक्रेन, और द नीदरलैंड है, द पंजाब है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे में द लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कहाँ द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मैं आपको 4-5 कंट्री के नेम बता दूँ कि इनके आगे द आएगा और किसी कंट्री के आगे नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको बस ये याद नहीं रखना है कि कितने कंट्री के नेम होते हैं, आपको ये 4 वर्ड याद रखने हैं। ये आपके सामने जो 4 वर्ड हैं, ये 4 वर्ड को आप याद रख लेते हैं तो आपका जो कंट्री से जो क्वेश्चन है वो भी गलत नहीं होगा। यदि किसी कंट्री के नाम के आगे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम, ये 4 वर्ड में से कोई सा भी वर्ड आता है तो उसके आगे लगेगा आर्टिकल द। क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये खुद ही एक ग्रुप है या किसी किंगडम है, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके आगे आर्टिकल आता है द। अगर इन 4 वर्ड में से कोई सा भी वर्ड अगर किसी कंट्री के नेम के आगे हो तो वहाँ आता है आर्टिकल द। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम देख लें, यूके, तो उसमें तो यूनाइटेड भी आ रहा है और किंगडम भी आ रहा है, तो उसमें आएगा द यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम देखें द यूनियन अमेरिका जो है तो वह है, और इसके अलावा यूएई है। तो ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जिनके नाम के आगे इन 4 में से कोई सा भी एक वर्ड आता है तो वहाँ आएगा आर्टिकल द। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी थी तो उसमें लिखा था कि ये 4 कंट्री है, इनके नाम के आगे आर्टिकल आता है और अदर जितने भी कंट्री उसके आगे नहीं आता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर किसी और कंट्री के आगे अगर उन्होंने जो 4 कंट्री बताई है उनकी अदर भी बहुत सारी कंट्री जिसमें नाम इन 4 में से एक नाम आता है
तो वह क्वेश्चन फिर वहाँ आप गलत हो जाएंगे, आप फिर सोचने लग जाएंगे कि इनमें है इनमें नहीं है, और अगर आप एग्ज़ाम में लगा के आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 कंट्री या 5 कंट्री 6 कंट्री, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ही कहेंगे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम। अगर इन चारों में से कोई सा भी अगर वर्ड आपकी कंट्री में आता है तो वहाँ आर्टिकल बिल्कुल लगेगा द। तो एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं, तो यूएसए है, यूएसएसआर है, ये रशिया का नाम था पुराना, यूके है, आयरिश रिपब्लिक है, इन सभी के नाम के आगे आएगा द आर्टिकल, इन सभी नाम के आगे। तो बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस और बची है, और फिर हम देखेंगे, वीडियो को एंड करेंगे। काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों इस बार तो वीडियो 50 मिनट की। तो अभी देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। तो पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है, द इक्वेटर डिवाइड्स द पैसिफिक ओशियन इनटू द नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशियन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ ओशियंस की बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, जो कि ओशियन का नेम है, तो उसके आगे आर्टिकल आएगा द। फिर इसके बाद आता है नॉर्थ एंड साउथ। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये होती है हमारी डायरेक्शन होती है, तो इसके आगे नाम क्या आएगा आर्टिकल द। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, हमने जो आपके लिए जो 28 तरह के जो नाम की जो लिस्ट तैयार की है, इसमें से आपका क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा द का। तो इसे आप अच्छे से याद रख कर लीजिए, आपकी कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम के टाइम आप आखिरी बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ये जो लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, बस एक मात्र जो चैनल है द रियल स्टडी सर्कल, वो आपको दे रहा है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट जो हमारे सामने है, आई वुड लाइक टू विजिट द एफिल टावर। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्रिकल बिल्डिंग है, और हिस्ट्रिकल बिल्डिंग के आगे हम लगाते हैं आर्टिकल द, तो इसे आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये वही पेज आ गया फिर से, फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब है यहाँ आपकी वीडियो समाप्त होती है। ये जितने भी प्रैक्टिस थे, जो 2 क्वेश्चन ही थे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस ही ले जाए, ताकि जितना भी हमने जो पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम यूज़ करने भी देख लेंगे, कहाँ यूज़ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, और हमने जो आपकी वो लिस्ट बताई है इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इससे भी आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो जो होगी वो हमारा लेक्चर होगा प्रैक्टिस के ऊपर, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ए और एन आर्टिकल की, ए एन द सबकी। तो दोस्तों आखिरी बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन के आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। तो इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो थोड़ा फर्ज तो आपको भी बनता है कि शेयर करें। तो वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट उनका भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।